बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं कि 1973 का जब आइन बन रहा था तो भुट्टो साहब ने महज अपनी कुर्सी को महफूज करने के लिए उन्होंने हमारे उलमाए कराम को इजाज़त दे दी और उन्होंने इस्लामी निज़ाम को 73 के आइन में ही शामिल कर दिया। लेकिन बाद में जो 73 का आइन था उसको इस्लामी तड़का, असल इस्लामी तड़का मेरे पीरो मुर्शद जनाब जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब ने लगाया। उन्होंने ज़ाहिर है सौम सलात कमेटियाँ भी कायम की, मजलिस शूरा भी कायम की और इस्लामी सज़ाओं के नफाज का भी ऐलान किया। सब कुछ उन्होंने किया 11.5 साल तक। लेकिन दिल थाम के ज़रा सोचें, क्या वो इस्लामी रियासत थी या महज कम कम कम, आप तनकीद ना करें, कम से कम वो देवबंदी रियासत थी? क्या वो देवबंदी रियासत नहीं थी? क्या उसमें कलाशनकोफ और हीरोइन कल्चर नहीं आया? बिलाशुबा वो जनरल ज़िया-उल हक वो मेरा दूर पार का रिश्तेदार भी था और मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि वो मेरी क्लास का था। क्या उसने ये ईमानदारी का सिला ये दिया पाकिस्तान को कि कलाशनकोफ और हीरोइन, जो आज तक हम जलील हो रहे हैं? मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि कलाशनकोफ और हीरोइन ख़त्म करके दिखा दें, मैं आपको अपना पीरो मुर्शद मान लूँगा। तो मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उस 73 के आइन में जो सबसे बड़ा ब्लेंडर हमने किया वो ये किया, पहले तो ये साबित हो गया कि वो इस्लामी रियासत नहीं थी, देवबंदी रियासत थी, क्योंकि देवबंदियों की उधर उनकी चलती थी और उन्होंने ही बनाई वो रियासत। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा ब्लेंडर हमने ये किया कि जी अहमदियों को काफिर करार दे दिया। ये था टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान का, जहां से पाकिस्तान की बर्बादी और अहमदियों की खुशहाली शुरू हुई। बहरहाल आने वाले वक्त में मैं आपको बताता रहूंगा। ज़्यादा वीडियो आप देखते नहीं हो तो मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, सब कुछ वही बताऊंगा लेकिन छोटी छोटी वीडियोस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।